सोचो जरा, आपने कितनी बार अपने दोस्त सर्कल या कॉलेज कैंटीन में ये बात सुनी होगी कि यार, गर्ल्स को हमेशा बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, नाइस गाइज को तो कोई वैल्यू ही नहीं मिलती। शायद आपने खुद भी कभी ये सोचा होगा जब आपने देखा हो कि एक लड़की जो इमोशनली इंटेलिजेंट, केयरिंग और सिंसियर लड़के को इजीली इग्नोर कर देती है, वही लड़की एक ऐसे लड़के के पीछे पागल है जो एरोगेंट है, थोड़ा केयरलेस है और जिसका इमेज एक बैड बॉय का है। ये मिस्ट्री सिर्फ आपको नहीं कंफ्यूज करती, ये दुनिया भर के लोगों को हमेशा से कंफ्यूज करती रही है। लेकिन सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? क्या लड़कियां गलत होती हैं? क्या उन्हें टॉक्सिक लोग ही आकर्षित करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजी का कनेक्शन है? आज हम इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि विमेन फॉलिंग फॉर बैड बॉयज का मतलब ये नहीं है कि हर लड़की ऐसे लड़कों को पसंद करती है। और ये भी सच है कि लॉन्ग टर्म में ज्यादातर विमेन स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी को चूज करती है। लेकिन फिर भी इनिशियल अट्रैक्शन काफी बार बैड बॉयज की तरफ ही होता है। इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल रीजंस होते हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। मतलब लड़की खुद भी कॉन्शियसली समझ नहीं पाती कि उसे एक एरोगेंट या थोड़ा रिबेल टाइप लड़का क्यों इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके दिमाग में बस एक छुपी सी फीलिंग होती है कि इस लड़के में कुछ अलग है। अब ये अलग क्या है? जब एक लड़का कॉन्फिडेंट होता है, जब वो रिस्क लेने से नहीं डरता, जब उसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बोल्ड और थोड़ी केयरलेस होती है, तो वो नेचुरली स्टैंड आउट करता है और लड़की का दिमाग उस अलगपन को इंस्टेंटली नोटिस करता है। ये वही चीज है जो हम बोलते हैं कि एक वाइब होती है, एक प्रेजेंस होती है जो किसी को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेती है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि एक नाइस, डिसेंट और सिंसियर लड़का कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में नर्वस होता है या ज्यादा पोलाइट लगता है, जिससे वो बैकग्राउंड में चला जाता है। लेकिन एक बैड बॉय अपनी बात बोल्ड तरीके से बोलता है, वो अपने रूल्स पे जीता है और ये रिबेलियस एटीट्यूड एक थ्रिल क्रिएट करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैड बॉयज के साथ एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। आप कभी श्योर नहीं होते कि वो आज क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। कभी वो चार्मिंग लगते हैं, कभी रूड, कभी इंटरेस्ट दिखाते हैं, कभी इग्नोर कर देते हैं। ये कांस्टेंट अप एंड डाउन एक रोलर कोस्टर जैसा एक्सपीरियंस देता है और इंसान का दिमाग थ्रिल और चैलेंज को नेचुरली पसंद करता है। जब एक लड़की ये अनप्रिडिक्टेबल एक्सपीरियंस फील करती है तो उसे लगता है कि उसका रिलेशनशिप ज्यादा पैशनेट और एक्साइटिंग होगा। नाइस गाइज के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो सेफ और प्रिडिक्टेबल लगते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, लेकिन शुरुआत में बोरिंग भी लग सकता है। कल्चर और मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में हमेशा से एक रिबेल हीरो काफी ग्लोरी किया गया है। एक ऐसा हीरो जो दुनिया के रूल्स को तोड़ता है, जो थोड़ा एरोगेंट होता है लेकिन दिल के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। जब लड़कियां बचपन से ऐसे कैरेक्टर्स को देखती हैं तो उनके दिमाग में एक अनकॉन्शियस बिलीव बन जाता है कि लव मतलब एक ऐसे इंसान को चेंज करना, एक ऐसे लड़के को प्यार से ट्रांसफॉर्म करना जो बाकी सबको रूड लगता है। यही वजह है कि बैड बॉय इमेज एक फैसिनेशन बन जाता है और लड़की को लगता है कि शायद मैं वो स्पेशल इंसान हूं जो इस लड़के का असली दिल देख पाऊंगी। पर यह कहानी सिर्फ मीडिया की वजह से नहीं है। साइकोलॉजी कहता है कि हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस डिजायर होता है चैलेंज एक्सेप्ट करने का। जब एक लड़का इजीली अवेलेबल होता है, जब वो अपने इमोशंस ओपनली दिखाता है, तो लड़की को लगता है कि उसने उसे जीत लिया, कोई चैलेंज नहीं बचा। लेकिन जब एक लड़का थोड़ा अनअवेलेबल लगता है, थोड़ा डिस्टेंट रहता है, तो लड़की का माइंड उसे एक पजल समझने लगता है और पजल को सॉल्व करना हर किसी को पसंद होता है, इसलिए वो और ज्यादा अट्रैक्ट होती है। आप सोचो, अट्रैक्शन सिर्फ दिखने या बातों का गेम नहीं है, ये एक पूरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो ब्रेन के अंदर चलता है। बैड बॉयज का कॉन्फिडेंस, उनका केयर फ्री नेचर और उनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर एक इमोशनल हाई क्रिएट करता है। ये हाई एक एडिक्शन जैसा बन जाता है, इसीलिए कई लड़कियां बार बार ऐसे ही रिलेशनशिप्स में गिरती हैं, चाहे उन्हें हर्ट ही क्यों ना हो। लेकिन मैं यहाँ एक बैलेंस पॉइंट भी क्लियर करना चाहता हूँ। सिर्फ इनिशियल अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि लड़कियों को हमेशा बैड बॉयज ही पसंद है। लॉन्ग टर्म में हर इंसान एक हेल्थी और सिक्योर रिलेशनशिप चाहता है, लेकिन क्योंकि शुरुआत में दिमाग थ्रिल और एक्साइटमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग लगता है। बाद में जब रियलिटी समझ आती है तो लड़कियों को समझ आता है कि स्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट बिना रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होता। तो अगर आप एक नाइस गाय हो जो हमेशा ये कंप्लेन करता है कि लड़कियां आपको इग्नोर कर देती हैं और हमेशा एरोगेंट लड़कों के पीछे चली जाती हैं, तो समझ लो कि प्रॉब्लम आप में नहीं है। बस आपको अपनी पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को थोड़ा और एक्सप्रेसिव बनाना होगा। कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐड करना होगा, लेकिन अपने असली नेचर को कॉम्प्रोमाइज किए बिना।
और अगर आप एक लड़की हो जो रियलाइज करती हो कि आप बार बार बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो, तो इस इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्लैरिटी मिलने लगेगी कि आपके माइंड में ऐसा क्यों होता है। ये समझना ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि जब तक हम अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक हम उन्हें चेंज भी नहीं कर पाते। ये थी हमारी जर्नी की शुरुआत। अब अगले सेक्शंस में हम और डीप डाइव करेंगे इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, इमोशनल रोलर कोस्टर इफेक्ट, कल्चरल आर्केटाइप्स और साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर। लेकिन अभी के लिए ये याद रखिए, अट्रैक्शन टुवर्ड्स बैड बॉयज एक नेचुरल फिनोमिनन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हेल्थी होता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि ह्यूमन अट्रैक्शन सिर्फ दिखने या स्टाइल का मैटर नहीं होता, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग छुपी होती है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। जब हम आज के जमाने की लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ मॉडर्न चॉइस है, लेकिन असल में हम सबके डिसीजंस एक पुरानी वायरिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये वायरिंग हमारे एंसेस्टर्स के जमाने से ही बनी है, जब सर्वाइवल सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, और इसी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने डिसाइड किया था कि कौन सा पार्टनर ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अगर हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को सिंपल शब्दों में समझें तो इसके अकॉर्डिंग विमेन हिस्टोरिकली उन्हीं मेन की तरफ अट्रैक्ट होती रही हैं जो स्ट्रॉन्ग, डोमिनेंट और रिस्क टेकिंग नेचर के होते थे, क्योंकि ऐसे मैन उन्हें प्रोटेक्शन दे सकते थे, उनकी फैमिली को सिक्योर कर सकते थे और उनके बच्चों के सर्वाइवल चांसेस को इम्प्रूव कर सकते थे। मतलब अगर एक लड़का जंगल में शिकारी था, फियरलेस था और अपने ग्रुप को सेफ रखता था, तो नेचुरली विमेन उसके पास ज्यादा सिक्योर फील करती थी, और ये पैटर्न उनके जीन्स में रिकॉर्ड होता गया, जो आज तक चलता आ रहा है। अब आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम जंगल में नहीं रहते, न ही हमें शिकार करना पड़ता है, लेकिन दिमाग की जो पुरानी प्रोग्रामिंग है वह अभी भी एक्टिव है। जब एक लड़का बैड बॉय इमेज के साथ सामने आता है जो फियरलेस है, थोड़ा रूल ब्रेकर है और जिसमें एक डोमिनेटिंग ऑरा होता है, तो वह सबकॉन्शियस लेवल पर एक प्रोटेक्टर और लीडर के सिग्नल देता है, और लड़की का दिमाग, चाहे वह कॉन्शियसली समझ न पाए, उस सिग्नल को नोटिस कर लेता है। यही वजह है कि एक नाइस गाय जो ओवरली पोलाइट है वह कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं भेज पाता। सोचो जरा, एक लड़का जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता है, रिस्क लेने से घबराता है और दूसरे लोगों की अप्रूवल के पीछे भागता है, वह सेफ तो लगता है लेकिन एक्साइटिंग नहीं लगता। वही दूसरी तरफ एक लड़का जो बोल्ड है, अपने डिसीजन खुद लेता है और रूल्स की परवाह नहीं करता, वह एक थ्रिल क्रिएट करता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्रिल एक्चुअली एक सबकॉन्शियस बिलीफ को ट्रिगर करता है कि ये लड़का मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है, ये लड़का स्ट्रॉन्ग है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि विमेन को बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्शन काफी हद तक उनके कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हर जमाने में अट्रैक्टिव रही है। जब एक लड़का अपने वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू ये दिखाता है कि वह अपने आप पर ट्रस्ट करता है, तो नेचुरली उसका चार्म डबल हो जाता है। और बैड बॉयज का सबसे बड़ा वेपन ही ये होता है, उनका ओवर द टॉप कॉन्फिडेंस। वह चाहे एरोगेंट लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फियरलेस एनर्जी होती है जो अलग ही इम्पैक्ट डालती है। एक और इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है रिस्क टेकिंग बिहेवियर। जो लड़के रिस्क लेते हैं, चाहे वह स्मॉल स्केल पे हो या लार्ज स्केल पे, वह एक सिग्नल देते हैं कि वह स्ट्रॉन्ग और केपेबल हैं। पहले के जमाने में रिस्क टेकिंग का मतलब होता था शिकार पे जाना, दुश्मनों से लड़ना या अपने ट्राइब को डिफेंड करना। आज के जमाने में यह रिस्क टेकिंग अलग तरीके से दिखाई देता है, जैसे रूल ब्रेक करना, बोल्ड डिसीजंस लेना या अपनी इंडिविजुअलिटी को अनअपोलोजेटिकली दिखाना। बैड बॉयज जनरली इसी क्वालिटी की वजह से स्टैंड आउट करते हैं और यह विमेन के सबकॉन्शियस ब्रेन को इंस्टेंटली ट्रिगर करता है। एक और चीज जो बैड बॉयज को इवोल्यूशनरी लेंस से अट्रैक्टिव बनाती है वह है उनका डोमिनेंस। अब डोमिनेंस का मतलब यह नहीं कि वह फिजिकली अब्यूसिव या कंट्रोलिंग है, यहाँ बात है उनके ओवरऑल प्रेजेंस की। जैसे वह एक रूम में एंटर करते हैं, वह अपनी बॉडी लैंग्वेज, टोन और आई कॉन्टैक्ट से एक पावरफुल इंप्रेशन छोड़ देते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी में डोमिनेंस हमेशा एक लीडरशिप सिग्नल रहा है। जब एक लड़का डोमिनेंट होता है तो विमेन अनकॉन्शियसली सोचती हैं कि यह बंदा सिचुएशंस को हैंडल कर लेगा, मुझे सिक्योर फील करवाएगा। नाइस गाइज कभी कभी अपना डोमिनेंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिससे उनकी प्रेजेंस वीक लगती है। आप समझ रहे हो ना, ये पूरा गेम कॉन्शियस चॉइस का नहीं है, ये एक अनकॉन्शियस पुल है जो लड़की के दिमाग के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, और इसी पुल की वजह से बैड बॉयज शुरुआत में ज्यादा चार्मिंग लगते हैं। ये नहीं कि विमेन डिलिबरेटली किसी टॉक्सिक इंसान को चूज करती हैं, बल्कि वह बस एक डीप रूटेड वायरिंग के अंडर इन्फ्लुएंस होती है। अब इस पॉइंट पे एक क्वेश्चन नेचुरली आता है कि अगर यह एवोल्यूशनरी अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, तो फिर विमेन हमेशा बैड बॉयज के साथ ही क्यों नहीं सेटल करती? जवाब सिंपल है, सर्वाइवल और अट्रैक्शन के बीच डिफरेंस है। सर्वाइवल के लिए लॉन्ग टर्म में एक लॉयल, स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अट्रैक्शन का सिग्नल ज्यादा फास्ट और इंटेंस होता है
इसलिए इनिशियल स्टेजेस में बैड बॉयज ज्यादा अपीलिंग लगते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ चैलेंजेस आते हैं तब विमेन को रियलाइज होता है कि स्टेबिलिटी के बिना रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। यह एक लेयर्ड ट्रूथ है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि इनिशियल अट्रैक्शन हमेशा उन ट्रेट्स की तरफ होती है जो हिस्टोरिकली सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट थे, जैसे कॉन्फिडेंस, डोमिनेंस और रिस्क टेकिंग। और यही ट्रेट्स बैड बॉयज ओपनली डिस्प्ले करते हैं। इसीलिए लड़कियों का उनकी तरफ पुल होना नेचुरल है। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, वैसे वैसे विमेन ने भी सीख लिया है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए उन्हें बैलेंस चाहिए। एक ऐसा पार्टनर जो कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ तो रखता हो, लेकिन साथ ही रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और इमोशनल अवेलेबिलिटी भी देता हो। तो अगली बार जब आप ये सुनो कि गर्ल्स को हमेशा बैड बॉयज ही पसंद आते हैं, तो समझ लो कि यह एक हाफ ट्रूथ है। हाँ, इनिशियल अट्रैक्शन काफी हद तक एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के वजह से होता है, लेकिन फाइनल चॉइस ज्यादा लेयर्ड होती है। और यही समझना जरूरी है, अगर आप एक नाइस गाय हो तो आपको अपना असली नेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर वह कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस का थोड़ा सा स्पाइस ऐड करना होगा जो आपको नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आपने कभी रोलर कोस्टर राइड ली है? जब आप उस राइड पे बैठते हो तो पहले थोड़ा डर लगता है, फिर एकदम एक्साइटमेंट होती है। कभी लगता है स्टमक नीचे गिर गया, कभी लगता है हवा में उड़ रहे हो। और जब राइड खत्म होती है तो आपके अंदर एक अजीब सा एड्रेनलिन रश होता है और आप सोचते हो, वाओ, क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। अब सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि रिलेशनशिप्स के अंदर भी एक रोलर कोस्टर इफेक्ट होता है जो स्पेशली बैड बॉयज क्रिएट करते हैं, और इसी वजह से विमेन उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करता है। जितना अनप्रिडिक्टेबल और अनसर्टेन एक्सपीरियंस होता है, उतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो प्लेजर और रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आपको कुछ नया, एक्साइटिंग और थोड़ा अप्रिडिक्टेबल मिलता है तो आपके दिमाग में डोपामाइन का एक पावरफुल हिट आता है। ये वही चीज है जो गैम्बलिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और इवन थ्रिल मूवीज में होती है। और बैड बॉयज के साथ रहना एक तरह का इमोशनल गैम्बलिंग बन जाता है। नाइस गाइज यूजुअली कंसिस्टेंट होते हैं। वो रेगुलरली टेक्स्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं और आपको हमेशा सेफ और सिक्योर फील करवाते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन शुरुआत में कभी कभी बोरिंग लगता है, क्योंकि ब्रेन को थ्रिल चाहिए और थ्रिल तभी मिलता है जब सर्टेनिटी ना हो। बैड बॉयज ये सर्टेनिटी कभी देते ही नहीं। कभी वो ओवरली चार्मिंग होते हैं, कभी एकदम डिस्टेंट, कभी एक दिन आपको अपना प्योर अटेंशन देते हैं और अगले दिन बिना रीजन इग्नोर कर देते हैं। और ये पुश पुल डायनामिक लड़की के ब्रेन को कंफ्यूज करता है, लेकिन इसी कंफ्यूजन के बीच वो और ज्यादा हुक हो जाती है। इसको साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रिइंफोर्समेंट कहते हैं। मतलब रिवॉर्ड कब मिलेगा वो फिक्स नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं। और यही चीज सबसे ज्यादा एडिक्टिव होती है। एग्जाम्पल के लिए स्लॉट मशीन्स देखो, जब आप एक बटन प्रेस करते हो तो आपको कभी रिवॉर्ड मिलता है कभी नहीं। और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग बार बार ट्राई करते हैं। बैड बॉयज भी इसी तरह ऑपरेट करते हैं, नोविंगली या अननोविंगली। कभी वो इतने स्वीट और पैशनेट होते हैं कि लड़की को लगता है बस यही है जो मुझे चाहिए, और अगले ही मोमेंट वो इतने कोल्ड होते हैं कि लड़की कंफ्यूज हो जाती है। ये अप डाउन इमोशनल साइकिल ही रोलर कोस्टर इफेक्ट है। और रोलर कोस्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यह पैशन के साथ कंफ्यूज हो जाता है। जब एक लड़की को हाइज और लॉज मिलते हैं, उसके ब्रेन को लगता है कि यही असली लव है, क्योंकि इमोशंस इतने इंटेंस लग रहे होते हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से इंटेंस लगते हैं। नाइस गाय के साथ जो काल्म और स्टेबिलिटी मिलती है, वो इनिशियल स्टेजेस में इतनी एक्साइटिंग नहीं लगती, इसलिए लड़की का दिमाग उससे बोरिंग लेबल कर देता है। अब एक और एंगल है एड्रेनलिन और अट्रैक्शन का लिंक। जब आप किसी थ्रिलिंग सिचुएशन में होते हो, जैसे हॉरर मूवी देख रहे हो या रोलर कोस्टर पे हो, तो आपके बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। और उस एड्रेनलिन को ब्रेन कभी कभी अट्रैक्शन के साथ कंफ्यूज कर लेता है। मतलब अगर एक लड़की बैड बॉय के अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस की वजह से एड्रेनलिन फील कर रही है, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली उस फीलिंग को मैं प्यार में हूं के साथ एसोसिएट कर लेता है। इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई विमेन के लिए बैड बॉय रिलेशनशिप्स छोड़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो हर्ट हो रही हो, क्योंकि उसका ब्रेन एडिक्टेड हो गया है उस डोपामाइन एड्रेनलिन रोलर कोस्टर के हाई के साथ। यह एक केमिकल एडिक्शन बन जाता है, जैसे किसी को शुगर या कैफीन की आदत हो जाती है। छोड़ने पे विथड्रॉवल सिम्टम्स आते हैं, लोनलीनेस, सैडनेस, इवन क्रेविंग। और इसी क्रेविंग की वजह से लड़की बार बार उस रिलेशनशिप में पुल बैक हो जाती है। एक और साइकोलॉजिकल ट्विस्ट ये है कि रोलर कोस्टर इफेक्ट एक इल्यूजन ऑफ डेप्थ क्रिएट करता है। जब एक रिलेशनशिप में एक्सट्रीम हाइज और लोज होते हैं तो लगता है कि इमोशंस डीप हैं, क्योंकि वो एकदम इंटेंस लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो डेप्थ नहीं होती, वो सिर्फ इंस्टेबिलिटी होती है।
ट्रू डेप्थ हमेशा स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी से आती है। लेकिन क्योंकि यूथ स्टेज में ज्यादातर थ्रिल और एक्साइटमेंट की क्रेविंग होती है, तो बैड बॉयज का रोलर कोस्टर इफेक्ट ज्यादा अपीलिंग लगता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स डेंजरस भी होते हैं। जब कोई कंटिन्यूअसली रोलर कोस्टर में रहता है तो उसका सेल्फ एस्टीम डैमेज होने लगता है। कभी वो अपने आप को स्पेशल फील करती है, कभी एकदम वर्थलेस। कभी लगता है वो दुनिया की सबसे लकी लड़की है, कभी लगता है उसे इग्नोर किया जा रहा है। ये इंस्टेबिलिटी स्लोली उसके अंदर डिपेंडेंसी और एंजाइटी क्रिएट कर देती है, और यही वजह है कि काफी विमेन बैड बॉय रिलेशनशिप से इमोशनली ड्रेन हो जाती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मेन के लिए समझना जरूरी है, अगर आप एक नाइस गाय हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपना असली नेचर चेंज करना होगा। रोलर कोस्टर इफेक्ट अट्रैक्टिव इसलिए लगता है क्योंकि वो थ्रिल देता है। आप अपने लाइफ में थ्रिल और अनप्रिडिक्टेबिलिटी हेल्थी तरीके से ला सकते हो। मतलब अपनी कॉन्वर्सेशंस इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा मिस्ट्री रखो, हमेशा ओवरली अवेलेबल मत रहो, लेकिन टॉक्सिक या रूड बनने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस ये है कि बैड बॉयज थ्रिल के साथ टॉक्सिसिटी भी ले आते हैं, जबकि आप थ्रिल के साथ रिस्पेक्ट और केयर भी दे सकते हो, और लॉन्ग टर्म में यही कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल होता है। तो अगर मैं इस सेक्शन को समराइज करूं तो रोलर कोस्टर इफेक्ट बेसिकली एक एडिक्टिव इमोशनल साइकिल है जो बैड बॉयज नेचुरली क्रिएट कर देते हैं। ये साइकिल डोपामीन और एड्रेनलिन के थ्रू लड़कियों के ब्रेन को ट्रैप कर लेती है और उन्हें लगता है कि यही असली लव है, लेकिन असल में ये सिर्फ अनप्रिडिक्टेबिलिटी और इमोशनल हाइज का इल्यूजन होता है। और जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होता तब तक विमेन बार बार इसी ट्रैप में गिरती रहती हैं। इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लड़की हो तो अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, क्या आपको वो लड़का जेन्युइनली केयर करता है या आप सिर्फ उस रोलर कोस्टर के थ्रिल के पीछे जा रही हो? और अगर आप एक लड़का हो तो समझ लो कि थ्रिल और अनप्रिडिक्टेबिलिटी अट्रैक्टिव तो होते हैं, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करो तो आप नाइस गाय होते हुए भी इक्वली अट्रैक्टिव बन सकते हो। सोचो जरा, जब हम छोटे थे और टीवी देखते थे या बॉलीवुड मूवीज एंजॉय करते थे तो एक चेहरा हमेशा सामने आता था। एक ऐसा हीरो जो रूल्स तोड़ता है, पुलिस से लड़ता है, टीचर को इग्नोर करता है, पेरेंट्स की बात नहीं मानता, लेकिन एंड में सबको इम्प्रेस कर देता है। क्या आपको याद है शाहरुख खान का बाजीगार वाला चार्म या सलमान खान का तेरे नाम वाला रिबेल लुक, और हॉलीवुड में जेम्स डीन या जॉनी डीप जैसा एटीट्यूड? ये सब एक ही आर्केटाइप को दिखाते हैं, द रिबेल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह रिबेल इमेज हमेशा से यूथ के लिए एक फैसिनेशन रहा है। मीडिया ने हमेशा बैड बॉयज को एक रोमांटिक ट्विस्ट के साथ दिखाया है। मतलब वो लड़का जो एरोगेंट है, थोड़ा वाइल्ड है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक सॉफ्ट साइड छुपी होती है जो सिर्फ एक स्पेशल लड़की समझ पाती है। और यह नैरेटिव बार बार हमारी आंखों के सामने रिपीट होता रहा है। जब आप बार बार ऐसी स्टोरीज देखते हो तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ डेवलप हो जाता है कि असली लव का मतलब है किसी ब्रोकन, डिफिकल्ट इंसान को अपने प्यार से चेंज करना। और यही बिलीफ काफी विमेन को बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट करता है। देखो, मूवीज और सीरियल्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब एक हीरोइन स्क्रीन पे एक रिबेल को टेम करती है, जब वो एक बैड बॉय को अपनी लव स्टोरी में ट्रांसफॉर्म करती है, तो ऑडियंस के अंदर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन होता है और लड़कियां सोचने लगती हैं, अगर हीरोइन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि एक लड़का चाहे कितना भी टॉक्सिक हो, अगर प्यार स्ट्रांग है तो वो बैड बॉय एक लविंग पार्टनर बन सकता है। लेकिन रियलिटी में यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता। एक और पॉइंट है, सोसाइटी ने हमेशा सेफ और नाइस लड़कों को बोरिंग पोर्ट्रे किया है। टीवी शोज में देखो, जो लड़का सिंसियर होता है वो या तो साइड कैरेक्टर बन जाता है या फिर बेस्ट फ्रेंड जोन में अटक जाता है। हीरो का रोल हमेशा उस लड़के को मिलता है जो थोड़ा रिबेल होता है। और जब बचपन से ही हमारी आंखों के सामने यह इमेज बनती है कि हीरो इक्वल्स रिबेल, तो नेचुरली लड़कियों के दिमाग में यह आर्केटाइप अट्रैक्टिव लगने लगता है। रिबेल आर्केटाइप एक और चीज सिंबलाइज करता है, फ्रीडम। बैड बॉयज को हमेशा फ्री स्पिरिट के रूप में दिखाया जाता है। वो किसी के रूल्स फॉलो नहीं करते, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। और यह एटीट्यूड स्पेशली इंडियन यूथ के लिए एक बड़ा पुल फैक्टर होता है, क्योंकि इंडिया जैसे सोसाइटी में रूल्स और रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं। हर लड़की को अपने पेरेंट्स की बात सुननी पड़ती है, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब एक लड़का आता है जो इन सबको तोड़ता है और कहता है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, तो वो लड़की के लिए एक एस्पिरेशनल फिगर बन जाता है। वो उस लड़के के थ्रू अपनी रिप्रेस्ड फ्रीडम को एक्सपीरियंस करती है। और आपने नोटिस किया होगा कि मीडिया हमेशा एक और लेयर ऐड करता है कि बैड बॉय के पास एक ट्रेजिक पास होता है, जैसे उसकी चाइल्डहुड टफ थी, या उसने हार्ट ब्रेक फेस किया, या उसके लाइफ में कोई इमोशनल ट्रामा रहा। और जब लड़की उसका ये वल्नरेबल साइड देखती है तो उसके अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स जगता है।
वो सोचती है शायद मैं ही वो इंसान हूं जो इसके दर्द को हील कर सकती हूं। यह नैरेटिव बार बार टीवी और मूवीज में दिखाया गया है और इसी वजह से लड़कियों के माइंड में एक रोमांटिक फैंटेसी बन जाती है कि बैड बॉय के अंदर छुपा हुआ गोल्डन हार्ट उन्हीं के लिए रिजर्व्ड है। बॉलीवुड के गाने भी इस आर्कीटाइप को ग्लोरीफाई करते आए हैं। लिरिक्स में आपको मिलेंगे लाइंस जहां लड़का कहता है मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, रूल्स तोड़ दूंगा सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये रिबेलियस सैक्रिफाइस एकदम फिल्मी लगता है लेकिन इमोशनली अट्रैक्टिव होता है और लड़कियों को लगता है कि यही ही रियल लव का एसेंस है, एक ऐसा लड़का जो सबके अगेंस्ट जाकर सिर्फ उनके लिए स्टैंड करे। अब अगर हम सोसाइटी के लार्जर पिक्चर की बात करें तो रिबेल आर्कीटाइप एक और चीज रिफ्लेक्ट करता है, पावर। जब एक लड़का रूल्स तोड़ता है और फिर भी सक्सेसफुल या एडमायर्ड होता है तो उसके अंदर एक अनटचेबल पावर का परसेप्शन बनता है और पावर हमेशा से अट्रैक्टिव रही है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो या साइकोलॉजिकल। विमेन सबकॉन्शियसली उन्हीं मेन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो पावरफुल लगते हैं और रेबल इमेज एग्जैक्टली वही सिग्नल देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीडिया कभी रेयरली ये दिखाता है कि रियल लाइफ में बैड बॉयज कैसे होते हैं। रियल लाइफ में एक रिबेल का मतलब हो सकता है इरिस्पॉन्सिबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी और कभी कभी टॉक्सिसिटी, लेकिन स्क्रीन पे वो हमेशा हीरोइक और चार्मिंग लगता है। यही मिसमैच यूथ को कंफ्यूज करता है। लड़की को लगता है कि रियल बैड बॉय भी स्क्रीन के हीरो जैसा होगा, थोड़ा रूड लेकिन अंदर से प्यार से भरा हुआ, जबकि असल में वो सिर्फ रूड ही निकलता है। इसीलिए अवेयरनेस जरूरी है। जब तक हम समझते नहीं कि यह रिबेल आर्केटाइप एक मीडिया क्रिएटेड इल्यूजन है, तब तक हम उसके ट्रैप में फंसते रहेंगे। अट्रैक्शन नेचुरल है लेकिन एक्सपेक्टेशन डेंजरस है। अगर आप एक लड़की हो जो बार बार इस आर्केटाइप के ट्रैप में गिरती हो तो आपको समझना होगा कि रियल लव और मूवी लव में बहुत डिफरेंस है। और अगर आप एक लड़का हो तो आपको भी समझना होगा कि अट्रैक्टिव बनने के लिए आपको टॉक्सिक या केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना बोल्डनेस और अपनी फ्रीडम को हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो बिना किसी को हर्ट किए। तो अगले बार जब आप कोई मूवी देखते हो जहां हीरोइन एक रिबेल को अपने प्यार से चेंज करती है तो याद रखो कि यह सिर्फ एक फैंटेसी है। रियलिटी में चेंज तभी आता है जब इंसान खुद चेंज होना चाहता है और कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफ से चल नहीं सकती। अब तक हमने देखा कि बैड बॉयज का अट्रैक्शन एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से आता है। उनका रोलर कोस्टर इफेक्ट ब्रेन को एडिक्टिव लगता है और मीडिया उन्हें एक रिबेल हीरो के रूप में ग्लोरीफाई करता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लड़कियां अपने पर्सनल लेवल पर क्यों बार बार ऐसे रिलेशनशिप्स में गिर जाती हैं, चाहे वो उनके लिए टॉक्सिक ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक और लेयर आती है, डीपर साइकोलॉजिकल नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक इमोशनल हंगर होता है, एक ऐसा गैप जो उन्हें फिल करना होता है। कई बार यह हंगर हेल्थी तरीके से फिल होता है, जैसे सेल्फ लव, हेल्थी फ्रेंडशिप्स या सपोर्टिव फैमिली के थ्रू। लेकिन जब ये नीड्स अनमेट रहती हैं तो इंसान उन्हें अनहेल्थी जगह पे फुलफिल करने लगता है और इसी वजह से विमेन कभी कभी बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। सबसे पहला फैक्टर है लो सेल्फ एस्टीम। अगर एक लड़की अपने आप को अंडर वैल्यू करती है तो वो सबकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर्स चूज करती है जो उसके इनसिक्योरिटी को वैलिडेट करते हैं। मतलब अगर वो ऑलरेडी बिलीव करती है कि मैं इनफ नहीं हूं तो वो ऐसे लड़के के साथ अट्रैक्ट होती है जो उसे कभी कभी अटेंशन देता है और कभी उसे नेग्लेक्ट करता है। ये पैटर्न उसके ब्रेन को फेमिलियर लगता है, चाहे वो पेनिंग ही क्यों ना हो, और एक तरह से वो नेग्लेक्ट के बीच वैलिडेटेशन के लिए और ज्यादा डेस्परेट हो जाती है। दूसरा फैक्टर है थ्रिल और ड्रामा की क्रेविंग। कुछ लोग के लिए काल्म और स्टेबल रिलेशनशिप बोरिंग लगता है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसे बनी होती है कि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए। वो सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप में फाइट नहीं है, अप्स एंड डाउन्स नहीं है, तो प्यार रियल नहीं है। ये बिलीफ उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर लड़कों से दूर कर देता है। बैड बॉयज उनके लिए एक इमोशनल एडवेंचर बन जाते हैं। हर दिन एक नया ड्रामा, एक नया चैलेंज, और कुछ लोग इसी ड्रामा को प्यार समझ लेते हैं। तीसरा साइकोलॉजिकल नीड है हीलिंग का इल्यूजन। कई विमेन के अंदर एक सेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। वो सोचती हैं कि उनका प्यार इतना पावरफुल होगा कि वो एक ब्रोकन इंसान को हील कर देंगी, उसकी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देंगी। यह एक तरह का ईगो बूस्ट भी होता है कि मैं ही वो स्पेशल इंसान हूं जो उसका असली दिल समझ सकती हूं। लेकिन रियलिटी में जब तक इंसान खुद चेंज नहीं करना चाहता तब तक कोई भी उसे चेंज नहीं कर सकता। फिर भी यह नीड ऑफ बीइंग द हीलर काफी विमेन को ट्रैप कर देती है। एक और हिडन नीड है वैलिडेशन की। जब एक बैड बॉय जो यूजुअली सबको इग्नोर करता है आपको थोड़ी अटेंशन देता है तो वो अटेंशन 10 गुना वैल्यूएबल लगती है। जैसे अगर एक नाइस गाय आपको कॉम्प्लीमेंट करे तो आपको लगता है नॉर्मल है, लेकिन जब एक एरोगेंट लड़का जो यूजुअली किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करता आपको अच्छा बोलता है तो आपको लगता है कि आपने एक बड़ा रिवॉर्ड जीत लिया है। यह सिलेक्टिव वैलिडेशन एडिक्टिव बन जाता है।
विमेन सोचती हैं अगर मैं इस लड़के को इम्प्रेस कर सकती हूँ तो इसका मतलब मैं स्पेशल हूँ, और इसी वैलिडेशन के लिए वो ज्यादा और ज्यादा एफर्ट लगाती हैं। अब एक डीपर लेयर और है, पास्ट एक्सपीरियंसेस। कई बार जो पैटर्न हम बचपन में फैमिली से सीखते हैं वही हम रिलेशनशिप्स में रिपीट करते हैं। अगर एक लड़की ने अपने घर में निग्लेक्ट, रिजेक्शन या इनकंसिस्टेंट लव एक्सपीरियंस किया हो तो उसका ब्रेन उस पैटर्न को नॉर्मल समझने लगता है, और जब बैड बॉय उसे वही इनकंसिस्टेंट लव देता है तो वो उससे फेमिलियर लगता है। ये फेमिलियरिटी कभी कभी कंफर्ट जैसे फील होती है, चाहे वो पेनफुल ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे एक बड़ा मिथ तोड़ना जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि लड़कियां बैड बॉयज को पसंद करती हैं क्योंकि उन्हें ड्रामा चाहिए, लेकिन असल में प्रॉब्लम ड्रामा की क्रेविंग नहीं होती। प्रॉब्लम होती है अनमेट साइकोलॉजिकल नीड्स की। जब तक एक लड़की अपने अंदर के वुंड्स को हील नहीं करती तब तक वो अनकॉन्शियसली ऐसे पार्टनर्स चूज करती रहेगी जो उसके वुंड्स को ट्रिगर करते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है, हर्ट, अट्रैक्ट, रिपीट। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले अवेयरनेस आए। जब एक लड़की अपने आप से ऑनेस्टली पूछती है कि मैं इस लड़के की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, क्या वो जेन्युइनली मेरे लिए हेल्थी है या मैं अपने अंदर के किसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ, तभी साइकिल ब्रेक होता है। सेल्फ लव यहाँ पे सबसे बड़ा टूल है। जब आप अपनी वैल्यू खुद समझने लगते हो तब आपको वैलिडेशन के लिए किसी टॉक्सिक इंसान पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप एक लड़का हो तो ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि विमेन हमेशा सुपरफिशियल रीजंस के लिए बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है। अगर आप अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो सिर्फ एक्सटर्नल इमेज पे काम मत करो। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप करो जो रियल हो, अपनी इंडिविजुअलिटी एक्सप्रेस करो, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट और इमोशनल सेफ्टी ऑफर करो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही लड़के जीतते हैं जो बैलेंस ला पाते हैं, थोड़ा थ्रिल देते हैं लेकिन साथ ही सिक्योरिटी भी देते हैं। तो डीपर साइकोलॉजिकल नीड्स का कंक्लूजन ये है कि विमेन बैड बॉयज के पीछे जाती हैं क्योंकि उनके ब्रेन और उनके हार्ट के अंदर कुछ अनमेट नीड्स होती हैं, चाहे वो थ्रिल हो, हीलिंग का इल्यूजन हो, वैलिडेशन हो या फेमिलियर पैटर्न्स हो। जब तक ये नीड्स कॉन्शियसली एड्रेस नहीं की जाती तब तक बैड बॉयज का चार्म पावरफुल लगता रहेगा। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, लड़की अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकती है और एक हेल्थी रिलेशनशिप चूज कर सकती है जो उसके ग्रोथ और हैप्पीनेस के लिए बेटर हो। और यही है असली सेल्फ लव का मीनिंग, अपनी नीड्स को समझना, उन्हें खुद फुलफिल करना और अपने लाइफ में ऐसे लोग चूज करना जो आपके वुंड्स को एक्सप्लॉइट ना करें बल्कि आपको हील और अपलिफ्ट करें। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब सिंपल है दोस्तों, तुम लव, रिलेशनशिप और अपनी लाइफ के बारे में सीरियसली सोच रहे हो। और सच बताऊं, अगर तुम्हारे दिल में कभी भी वो सवाल आया है कि मैं क्यों बैड बॉयज या रॉन्ग पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हूं, तो इसका जवाब तुम्हें यही मिलने वाला है। और एक बात दिल से सुनो, अगर तुम सच में उस लड़की या लड़के से दिल से प्यार करते हो जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो तुम डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो तुम्हारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और ऑनेस्टली, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारा एक स्मॉल कमिटमेंट है कि तुम अपनी लव लाइफ और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। और हाँ, अगर तुम्हें कभी प्यार में हार्ट ब्रेक मिला है, अगर कभी रात को लेट नाइट तुमने सोचा है क्यों मैं हमेशा गलत इंसान के पीछे जाती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करना तुम्हारी तरफ से एक साइलेंट कन्फेशन होगा। जैसे तुम कह रहे हो, हाँ ये मेरी स्टोरी है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर तुम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तो अगले वीडियोस में तुम्हें ऐसे आंसर्स मिलेंगे जो तुम्हें अपनी लव स्टोरी को समझने और इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, अब तुम्हारे ऊपर है, सिर्फ स्क्रॉल करके चले जाओगे या फिर एक छोटा सा स्टेप लोगे जो तुम्हारी जिंदगी के बड़े डिसीजंस को क्लियर कर देगा।